दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं आज हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर, जिसमें आपका सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। दोस्तों चैप्टर का नाम है मशरूम की खेती और ये नए ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों इस चैप्टर से 3 OT यानी 3 वस्तुनिष्ठ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं के आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों आपका जो पुरानी जो 3 फसलें थी आपकी, वो 3 में क्लियर का 2 और बच रही हैं, अरहर और मशरूम। उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। वो सारे बच्चे बोर हो गए थे फसल पढ़ पढ़ के, इसलिए मैंने बीच में उनमें रोक लगा दी है। बस आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अरहर और सोयाबीन जो फसलें बची हैं उनको मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों OT पूछे जाने हैं इससे, तो मैंने OT प्रकार से आपके इसमें रखे हुए हैं, आप अच्छे प्रकार से इनको पढ़िए। भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम कौन सा है? ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम है श्वेत बटन मशरूम। कौन सा है? श्वेत बटन मशरूम है। मशरूम में प्रोटीन की औसत मात्रा 30 से 38% होती है। कितनी होती है? मशरूम में प्रोटीन की एवरेज मात्रा लगभग 30 से 38% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मशरूम की भूमि जापान देश को कहते हैं। मशरूम की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? जापान देश को कहा जाता है। चौथा है, सबसे अधिक वसा की मात्रा श्वेत बटन मशरूम में ही पाई जाती है। देखिए सर्वाधिक प्रचलित भी है भारत में, वो सबसे अधिक इसमें वसा की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है ना। पांचवा है दोस्तों एमिनेटा। एमिनेटा मशरूम विषैला या जहरीला मशरूम होता है। बिल्कुल, एमिनेटा मशरूम को हम खा नहीं सकते हैं, यह जहरीला होता है या कह सकते हैं विषैला मशरूम होता है। ठीक है। छठवां है दोस्तों श्वेत बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है। इस पर थोड़ा आप आगे लिख लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। एगेरिकस बाइस्पोरस श्वेत बटन मशरूम का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। सातवां पॉइंट है दोस्तों मशरूम की खेती के लिए आवश्यक तापमान। किसकी खेती के लिए? मशरूम की खेती के लिए अच्छा तापमान कह सकते हैं। आवश्यक तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम मशरूम को अच्छी प्रकार से उगा सकते हैं। ठीक है ना। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मशरूम की खेती अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो छतरीनुमा भाग होता है ना, वो खराब हो जाता है ज़्यादा तापमान होने के कारण। आठवां पॉइंट है दोस्तों मशरूम में ड्राई बबल रोग। इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बेहतरीन आपके पॉइंट लिए हैं हमने इस वीडियो में, तो आप लोग इनको अच्छी प्रकार से समझ लें एवं आपको याद करना होगा। तो दोस्तों मशरूम में जो ड्राई बबल रोग होता है उसका रोगजनक है बटीसीलियम फंजीकोला। तो ड्राई बबल रोग का कारण आप जान लीजिए, बटीसीलियम फंजीकोला नामक आपका जो फंगस होता है उसके कारण हमारी मशरूम में ड्राई बबल रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों आगे मशरूम में ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मशरूम में ड्राई बबल रोगजनक क्या है? बटीसीलियम फंजीकोला। दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पकौड़े एवं अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय जो मशरूम है वो है श्वेत बटन मशरूम। दोस्तों श्वेत बटन मशरूम से पकौड़े एवं अचार बहुत अच्छे तरीके से व्यंजन ये चीज़ें बनाई जाती हैं, सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है ना। लोकप्रिय कौन सा है? श्वेत बटन मशरूम। दिमाग में आपको इसको रखना है, भूल नहीं जाना है। 10वां पॉइंट है दोस्तों मशरूम में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, विटामिन एवं प्रोटीन पाई जाती है। सब जानते हैं कि मशरूम जो होता है ना, अपन मार्केट में देखें तो 80 से 100 रुपये किलो तक आपको मार्केट में मिलता है, तो और ज़्यादा महंगा भी मिलता है कई बार। तो क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए काफ़ी पौष्टिक होता है। और जो पौष्टिक होने के कारण छोटी जगह पे तो मिलता ही नहीं है, बड़े जो मार्केट होते हैं वहाँ पर मिलता है, और वहाँ पर वही लोग उसका यूज़ करते हैं जो लोग इसका महत्व समझते हैं। समझ रहे हो? हमारे यहाँ तो उसको कुकुरमुत्ता बोला जाता है, तो कोई खाता ही नहीं है, बोलते कुकुरमुत्ता है तो ये कौन खाएगा। गांव में तो भैया इसको खा ही नहीं सकते हैं लोग, क्योंकि कुकुरमुत्ता कहते हैं उसको। चलिए जो भी है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल मीट जैसा लगता है, मैंने तो नहीं खाया है जनरली, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं खाऊंगा ज़रूर।
ठीक है ना। अभी तक तो मैंने नहीं खाया उसको, चलो आप लोग ज़रूर खाएं और लोगों को बताएं, और खाएं ना तो कम से कम इसका अगर कोई बिजनेस की मूड में है तो मशरूम की खेती जो है कर सकता है। ठीक है, चलिए। ना खाने योग्य मशरूम को टोडस्टूल कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना खाने योग्य, जो हम खा नहीं सकते हैं, उस मशरूम को टोडस्टूल कहा जाता है। और इससे पहले एक पॉइंट था, इससे थोड़ा बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं वो जहरीला मशरूम है वेसेला मशरूम, वो कौन सा है आपका, वो है एमिनेटा। जबकि ना खाने योग्य कौन सा है, टोडस्टूल। मशरूम के बीज को स्पान कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 13वां पॉइंट, मशरूम खाद्य कवक। खाद्य नहीं दोस्तों, मशरूम खाद्य कवक होते हैं, मतलब खाने वाले होते हैं, जिनका हम उपयोग खाने के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। और ये एक कवक होते हैं, कवक बोले तो ये एक फंगस होते हैं, फफूंद के रूप में आपके पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके 14वें पॉइंट की। आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम प्लूरोट्स साजोर काजू है। आयस्टर मशरूम, जैसे हमने श्वेत बटन मशरूम का क्या था, एगेरिकस बाइस्पोरस, जबकि आयस्टर मशरूम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्या है, प्लूरोट्स साजोर काजू, याद रहे आपको। नेक्स्ट है 15वां पॉइंट दोस्तों, सेबीरेना रॉट। सेबीरेना रॉट मशरूम का एक रोग है, मतलब मशरूम में फैलने वाली एक बीमारी है जिसका नाम है सेबीरेना रॉट। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां पॉइंट, सूर्य के प्रकाश के कारण मशरूम का पिन हेड सूख जाता है। अगर सूर्य का, वैसे जो मशरूम की खेती है ना दोस्तों, इसको बड़े हॉल में करते हैं जनरली, बाहर खेत में इसकी खेती नहीं की जाती है। और अगर बाहर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश अगर प्रवेश किया, पर सूर्य का प्रकाश अगर पड़ा तो ऊपर का जो पिन हेड होता है वो प्रकाश के कारण सूख जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम कैलोसाइबी इंडिका है। दूधिया जो मशरूम होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैलोसाइबी इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां पॉइंट दोस्तों, इंक कैपस मशरूम की एक समस्या है। इंक कैमस एक मशरूम की खतरनाक समस्या है। 19वां पॉइंट है दोस्तों, धान का पैरा मशरूम। धान का पैरा मशरूम का मतलब होता है धान का जो पुआल होता है उस पर अगर मशरूम की खेती की जा रही है तो उसे धान का पैरा मशरूम कहते हैं। अच्छा, धान का पैरा मशरूम की खेती भारत में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कोयम्बटूर के कृषि महाविद्यालय में की गई थी। कोयम्बटूर कृषि महाविद्यालय तमिलनाडु में, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो 19 पॉइंट क्लियर। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके बिंदु की। नेक्स्ट है आपका धान का पैरा मशरूम। अच्छा, तो हमने जान लिया है कि जो पैरा मशरूम है वो सर्वप्रथम कोयम्बटूर के कृषि महाविद्यालय में की गई। चलिए, नेक्स्ट है आपका 20वां पॉइंट दोस्तों, मशरूम की खेती के दौरान कभी कभी अनचाहे मशरूम भी वहाँ पर उग आते हैं तो उन्हें इंक कैपस कहते हैं। तो इंक कैपस क्या होता है, ये इंक कैपस मशरूम की एक समस्या है, हमने अभी पढ़ा था। इंक कैपस का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे पता चल गया कि मशरूम की खेती के दौरान अगर अनचाहे मतलब फोकट के जो उग आए मशरूम, उन्हें क्या कहते हैं, इंक कैपस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 21वां आपका, श्वेत बटन मशरूम में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। श्वेत बटन मशरूम में वसा की मात्रा 8.9% होती है, लगभग 9% आपका मशरूम में वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मशरूम के छतरीनुमा भाग को पाइलस कहते हैं। ऊपर जो छतरीनुमा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पाइलस कहा जाता है। जनरली आपने मशरूम तो देखा होगा, और जिन छात्रों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो मशरूम का फ़ोटो, तो आपको मशरूम मिल जाए। और जिन छात्रों को बिजनेस करना है, मतलब अगर मशरूम की खेती करना है, तो वो लोग भी आप वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी पढ़े हुए हैं मशरूम की खेती किस प्रकार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23वां पॉइंट दोस्तों, मशरूम विभिन्न रोगों, इम्पोर्टेंट है, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी डायबिटीज़, हृदय कैंसर आदि में अत्यंत लाभकारी होता है। बिल्कुल, मशरूम का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हम लोग कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो, अगर डायबिटीज़ है तो, हृदय कैंसर है तो, इन सब चीज़ों में मशरूम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु। दोस्तों
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, वो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए बात कर लें आगे मेहनतों के। दोस्तों, सब पढ़ते रहें, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मशरूम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन बी पाए जाते हैं, ये तो हमने जान ही लिया था। अच्छा, इंपोर्टेंट पॉइंट 25वां, ऑयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ऑयस्टर जो मशरूम होता है उसे ढींगरी मशरूम भी कहते हैं। 26वां पॉइंट है दोस्तों, श्वेत बटन मशरूम। श्वेत बटन मशरूम से पकौड़े एवं अचार बनाए जाते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, मशरूम का उत्पादन गुच्छों में होता है। जनरल बात है कि मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, गुच्छों के रूप में होता है। जनरली देखी होंगी तो पता होगा, बहुत सारे आपके गुच्छे होते हैं मशरूम के। ब्लैक ईयर मशरूम चीनी लोग पसंद करते हैं, मतलब चाइना में आपका ब्लैक ईयर मशरूम को उगाया जाता है, और वहाँ पर ही यह लोग जो चीनी लोग होते हैं, चाइनीज़ लोग होते हैं, वो इसको पसंद करते हैं। एमपी का मौसम, हमारे यहाँ का जो मौसम है वो ऑयस्टर मशरूम के लिए उपयुक्त माना जाता है। एमपी का मौसम किसके लिए, ऑयस्टर मशरूम जो होता है ना उसके लिए अच्छा माना जाता है, उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 29 बिंदु आपको एकत्रित किए हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 ओटी आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरी गारंटी है। बस ये 29 आप पॉइंट याद कर लें। कहीं किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कहीं किसी को दिक्कत आ रहा हो तो कहीं किसी भी वीडियो में किसी भी पॉइंट में, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कीजिए, बेफिक्र होकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको मालूम ही है 7224002628 पर, या 626, अब पता ही है 6261148414 पर आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। क्लियर? तो दोस्तों, हाँ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, है ना, जिससे हमको काफ़ी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो, और दोस्तों को शेयर तो कीजिए, जिससे सभी का भला हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप फिर मिलेंगे आप आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके चैप्टर या नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।